दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय A1 इलेक्ट्रॉनिक्स भोपाल, जहां पर आपको लेटेस्ट वैरायटी ऑफ टेक प्रोडक्ट्स देखने मिल जाते हैं। यहां पर आपको लेटेस्ट स्मार्टफोन रेंज एंड स्मार्ट गैजेट्स से लेकर टीवी, फ्रिज, एलईडीज, वॉशिंग मशीन एंड डीप फ्रीजर्स तक देखने मिल जाते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से चेक करें। हम जो है देखने वाले हैं कुछ हिडन फीचर्स इसी फ़ोन के बारे में। सबसे पहले जो है शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक फीचर से, जो कि जो है हर किसी स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप होम स्क्रीन पर सिंगल टैप करके रखेंगे तो आपको जो है कुछ 3 ऑप्शन जो हमें देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉलपेपर, विजिट और होम सेटिंग्स का जो है आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो है वॉलपेपर का ऑप्शन दिया गया है। वॉलपेपर ये जो है प्रीसेट वॉलपेपर, यानी फ़ोन के साथ जो वॉलपेपर हमें देखने को मिलते हैं वो जो है यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये जो है कॉमन सी बात है, और इसको भी जो है मैं सेट करके आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे जो आप सिंपली जाके जो है अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो ये जो चीज़ है हमारा वॉलपेपर जो है फ़ोन में सेट हो जाएगा। सेटर्स हमने बोथ कर दिया, यानी कि फ़ोन के लिए और लॉक स्क्रीन के लिए जो है वॉलपेपर सेट रहेगा। चलिए वापस से जो हम क्लिक करेंगे, वापस से हम देखेंगे कि क्या क्या जो है हमें और सेटिंग्स जो है यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे जो है अगला हमें देखने को मिलता है विजिट, यानी कि ये जो है कुछ क्विक एक्शंस होते हैं जिनको जो है आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। होम स्क्रीन पे व्हाट्सएप का शॉर्टकट ऐड करना है तो यहीं से जो है डायरेक्टली आप जो है इसको ऐड कर सकते हैं। और अब जो है फिर से हम क्लिक करते हैं, जो हमारी लास्ट सेटिंग रह गई थी वो थी होम सेटिंग की। यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे तो हमें जो है यहाँ पे ड्रॉअर मोड जो है देखने को मिल जाता है, यानी स्लाइडिंग फंक्शन का जो है यहाँ पे दिया गया है। ग्लोबल सर्च लगाना चाहते हैं या नोटिफिकेशन सेंटर, तो बेसिकली हम जो है इसी पर रहने देते हैं क्योंकि ये जो है ज़्यादा अच्छा जो है फील होता है हमारे फ़ोन को। और चलिए आगे की सेटिंग्स भी जो है हम दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो है अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम बैक कर देते हैं कुछ और ऑप्शन जो है हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि होम स्क्रीन ऐप आइकन बैच जो है हमारा डॉट के रूप में जो है लगा हुआ है। ये कुछ सेटिंग्स हैं जो कि आप इस फ़ोन में कर सकते हैं। बाकी जो मेन कुछ हिडन फीचर्स हैं वो जो हम इसी वीडियो में आगे देखने वाले हैं। तो कैमरे की ओर बढ़ जाते हैं। अगर आप कैमरा देखेंगे तो यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी जो है क्वालिटी हमें देखने को मिलती है बोथ साइड के कैमरे से। अगर हम बात करें आगे के कैमरा या पीछे के कैमरा की, तो कैमरा सेटिंग्स की और भी बढ़ते हैं। कैमरा रिव्यू भी जो है एक वीडियो डेडिकेटेड बनाई जाएगी। तो फिलहाल जो है यहाँ पे अगर आप पहला ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन जो हमें फ्लैश का देखने को मिलता है। उसके बाद जो आप HDR का भी जो है ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो है आपको बहुत ही शानदार जो है फ़िल्टर्स जो है देखने को मिल जाते हैं। ये जो होता है बेसिकली AI फ़िल्टर्स होते हैं जो कि जो है काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़ करे जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे फ़िल्टर जो हमें देखने को मिल जाते हैं। तो देखा जाए तो बहुत अच्छे फ़िल्टर्स हैं यहाँ पे, आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो इन सभी को जो है यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट ऑप्शन पर बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो आप एस्पेक्ट है, यानी कि जो है बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि आप जो है अपने फुल स्क्रीन में रखना चाहते हैं, छोटा स्क्वायर फ़ोटो खींचना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें जो हम इससे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ और सेटिंग्स की। कैमरा में तो हमें जो है बहुत सारे जो है ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि साउंड दिया है और यहाँ पे जो है जोग्राफिक लोकेशन दिया है, स्टोरेज लोकेशन आप सेट कर सकते हैं, काउंटडाउन रख सकते हैं कितने टाइम बाद जो है फ़ोटो खींचेगी, फ्रेमिंग लाइन्स रख सकते हैं। फ्रेमिंग लाइन जो होती है बेसिकली कैमरा के ऊपर जो है कुछ ग्रिड लाइन्स जो होती हैं उन्हीं को जो है फ्रेमिंग लाइन्स कहते हैं। AI सेंस रिकॉग्नाइजेशन जो हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे प्रो फीचर्स भी जो है हमें देखने को मिल जाता है, जैसे कि हिस्टोग्राम, जिसमें जो है लिखा गया कि प्रोफेशनल मोड में जो है यूज़ करा जा सकता है। और यहाँ पे वीडियो रिजोल्यूशन भी जो है 1080p 720p और जो है 4K में जो हम इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रेम रेट भी जो है 30 एंड 60 FPS का जो हमें देखने को मिल जाता है फ़ोन में। और यहाँ पे जो है कोडेक को भी जो है आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो है जो डिफ़ॉल्ट रहता है वो जो होता है ज़्यादा काफ़ी अच्छा जो है हमारा रहता है। और इसके बाद जो है कैमरा की सेटिंग जो है फ़िलहाल यहीं पे ख़त्म होती। कुछ और भी सेटिंग्स जो हम देख लेते हैं। यहाँ पे वीडियो मोड आपको देखने को मिलता है। साथ में जो है अगर हम मोर पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे AI 48 मेगापिक्सल है। और भी जो है प्रो मोड हमें देखने को मिलता है, डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं, टाइम लैप्स है, लाइव फ़ोटो है, मतलब स्लो मोशन है। बहुत सारे फीचर जो है हमें देखने को मिल जाते हैं इसी फ़ोन में। यानी कैमरा वाइज कहा जाए तो काफ़ी अच्छा है। ये जो है मैं प्रो मोड आपको खोल के दिखा रहा हूँ। प्रो मोड में भी जो अगर हम देखते हैं तो कुछ जो हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं देखने को मिल सकती है, जैसे कि WBW यानी कि वाइट बैलेंस होता है, ISO कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम इसी कैमरे से कर सकते हैं। कहा जाए प्रो मोड जो है बहुत ही कम यूज़र जो है यूज़ करते हैं। साथ में जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है काफ़ी शानदार जो हमें ऑप्शन जो है दिए गए हैं। स्टेबलाइजेशन भी जो है काफ़ी अच्छा जो है दिया गया है। बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सेटिंग्स जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप प्रो मोड यूज़ करना जानते हैं तो ये जो है काफ़ी अच्छा हो, क्योंकि प्रो मोड में अगर आप देखें तो बहुत सारे जो है यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं।
तो प्रो मोड को भी जो हम बाद में डिटेल से देखेंगे। यहाँ पे जो हम आगे बढ़ते हैं तो हमें जो है AI स्टिकर्स का भी जो है मोड देखने को मिल जाता है। बेसिकली AI स्टिकर्स क्या होता है, AI स्टिकर्स जो है मैं आपको यूज़ दिखाऊँ। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि ये जो है स्टिकर जो है अपने आप जो है लग जाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा AI स्टिकर्स जो होता है इसका जो है यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो है काफ़ी शानदार जो है फीचर जो है ऑप्शन जो है इसी फ़ोन में अवेलेबल हैं। तो चलिए अब जो है बारी आ जाती है हमारी कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स जानने की इसी फ़ोन से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो हम चलते हैं सेटिंग्स की, और सेटिंग्स में भी जो है काफ़ी अच्छा जो है इंटरफेस जो है हमें देखने को मिलता है इसी फ़ोन में। तो यहाँ पे जो है अगर हम देखते हैं तो नेटवर्क एंड इंटरनेट, ब्लूटूथ, यहाँ पे जो है फ़ोन क्लोन को भी जो है आप कर सकते हैं, यानी कि जो है फ़ोन का डेटा जो है आप ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं न्यू फ़ोन से ओल्ड फ़ोन में या ओल्ड फ़ोन से न्यू फ़ोन में। तो यानी कि जो है काफ़ी शानदार जो है फ़ीचर जो है इसी फ़ोन में हमें देखने को मिल जाते हैं। शेड्यूल कर सकते हैं आई प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि जो है आपकी जो है देख सकते हैं ब्राइटनेस जो है बिल्कुल कम हो जाएगी, कम ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं, यानी कि जो आई कंफर्ट मोड जो है इसको कहा जाता है कुछ और फ़ोन्स में। तो ये सभी फीचर जो है हमें इसी फ़ोन में अवेलेबल हो जाते हैं। और यहाँ पे जो अगर हम नीचे चलते हैं तो देख सकते हैं आई प्रोटेक्शन है, रिंगर मोड म्यूट है, यानी कि जो है ये सारी चीज़ें जो होती हैं म्यूट कर सकते हैं आप वॉल्यूम को। यहाँ पे जो है ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस में जो है हमें OTG का ऑप्शन मिल जाता है, प्रिंटिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रिंट जो है आप ईजिली जो है यूज़ कर सकते हैं। नियर बाय शेयर का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि जो है आप डायरेक्टली जो है शेयर कर सकते हैं फाइल्स, डेटा अपना दूसरे फ़ोन में। तो ये सारे फीचर जो हैं इसी फ़ोन में अवेलेबल हैं। अगर आप देखते हैं OTG भी है, एंड्रॉयड ऑटो का भी जो इसमें सपोर्ट हमें देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो है डिस्प्ले और ब्राइटनेस की बात कर ली जाए तो यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे तो डार्क थीम जो है हमें देखने को मिल जाती है। डार्क थीम जो है काफ़ी इजीली जो है अच्छे से अप्लाई होती है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो डार्क थीम जो है हमारी अप्लाई हो चुकी है। तो फिलहाल जो है मैं डार्क थीम को जो है बंद कर चुका हूँ। और अब जो है हम कुछ और चीज़ों की ओर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपको स्क्रीन कलर देखने को मिल जाता है, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो है कुछ और डाउनलोड करना है फ़ॉन्ट्स, तो वो सारी चीज़ें जो है इसमें अवेलेबल हैं। और ये जो है स्क्रीन कलर है, कैसा कलर जो है हमको रखना है, वैसे जो डिफ़ॉल्ट रहता है वही रखना चाहिए। यहाँ पे जो है टॉप एरिया डिस्प्ले करके जो है कुछ सेटिंग्स जो है यहाँ पे और दी गई हैं। तो फिलहाल ये सभी सेटिंग्स जो हैं काफ़ी शानदार हैं। और हम जो है आगे चलते हैं तो यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे अल्ट्रा गेमिंग मोड भी जो है हमें देखने को मिल जाता है। डिजिटल वेलबींग दिया गया कि आपने जो है किस मोबाइल को कितना टाइम, ये जो आपका फ़ोन रहता है उसको जो है कितना यूज़ करा है, तो वो सारे फीचर जो हैं ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल कराए गए हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो है कुछ बहुत सारी सेटिंग जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं इसी फ़ोन में।